कल बोला समझ में नहीं आया तेरे को? हाँ भैया आप देखो सुनो, अपन बोलते हैं ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू एनर्जी। ठीक है बच्चों, देखो एस ब्लॉक की जो सोलिबिलिटी है ना, वो दो एनर्जी पर डिपेंड करती है। सबसे पहली हाइड्रेशन एनर्जी, एंड सेकंड है आपकी लेटिस एनर्जी। बोलो बच्चों, ये दोनों एनर्जी हमने डिस्कस कर ली? ये दोनों एनर्जी हमने डिस्कस कर ली क्या? ये दोनों एनर्जी एक्सप्लेन कर दी बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी। बोलो, हाइड्रेशन कल समझाया था और लेटिस इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखो बच्चों सुनो, देखो इसमें ये वाला पॉइंट है ना, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो हाइड्रेशन एनर्जी मेनली डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कैटाइन, ठीक है। और लेटिस एनर्जी है ना, वो डिपेंड करती है एनाइन के ऊपर। ये दो पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आई आपको? हाइड्रेशन एनर्जी कैटाइन पे क्यों डिपेंड कर रही है, ये देखो ऊपर एक्सप्लेन किया था बच्चों मैंने। अब देखो बच्चों सुनो, हाइड्रेशन एनर्जी तो ऐसे डिपेंड करती है, देखिए करती है, और लेटिस एनर्जी ऐसे डिपेंड करती है। ये दोनों एक तरह से अलग चीजें है ना, 1/r++1/r-, और जो उधर लिखा है 1/r++r-, है ना बच्चों? अब एक बात बताओ, मुझे एक बात ध्यान से बताना कि दोनों ही एनर्जी वैसे है तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। बोलो, दोनों ही एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डाउन द ग्रुप both hydration energy and lattice energy decreases? बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। करेगी क्या? करेगी। अब देखो बच्चों सुनो, मान लो जैसे मेरे पास, मैं कहता हूं ये हाइड्रेशन एनर्जी है और ये लेटिस एनर्जी। मैं कहता हूं लेटिस एनर्जी में इतना डिक्रीज हुआ और हाइड्रेशन एनर्जी इतना डिक्रीज हुआ, ठीक है। देखो लेटिस एनर्जी के आगे मैंने 5 एरो लगा रखे हैं और हाइड्रेशन एनर्जी के आगे मैंने 2 एरो लगा रखे हैं। तो ज्यादा डिक्रीमेंट किस में हुआ? ज्यादा डिक्रीमेंट किस में हुआ? लेटिस एनर्जी हुआ ना। भाई देखो, एक मान लो 100 से सपोज 50 पे आ जाए और एक 100 से 90 पे आ जाए, है ना बच्चों? समझ में आ रही है बात? डिक्रीमेंट तो दोनों में हो रहा है ना, हो रहा है बच्चों, हो रहा है बच्चों, डिक्रीमेंट दोनों में हो रहा है ना। बट अब बताओ, आप मुझे बताओ, अब इस कंडीशन में कौन इफेक्टिव है? जिसमें डिक्रीमेंट कम हुआ, इसमें डिक्रीमेंट कम हुआ। बोलो बच्चों, है ना? तो देखो, बोलो है बच्चों? बोलो, समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डोमिनेट कर रही है। हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? राइज करेगी ना, सॉल्युबिलिटी राइज करेगी, है ना? तो इस कंडीशन पर कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब देखो बताओ,
हाइड्रेशन एनर्जी ऐसे किया मैंने, और लेटिस एनर्जी मैंने ऐसे की। अब बताओ इस बार ज्यादा इफेक्टिव कौन है? इस बार लेटिस एनर्जी ज्यादा इफेक्टिव है बच्चों, है ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, आपकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, या आप कह सकते हो कि इनसोल्यूबल हो गया ये क्या हो गया, ये इनसोल्यूबल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को ढंग से समझना आप। देखो बच्चों सुनो, LiF, ठीक है, LiCl, LiBr, ठीक है बच्चों? अब समझे आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो एग्जांपल में लिखा है मैंने, है ना, इस एग्जांपल में कौन सा आयन कॉमन है? बोलो आयन कॉमन कौन है? लिथियम है ना, लिथियम प्लस कॉमन है। अच्छा चेंज क्या हो रहा है इसमें? चेंज कौन सा आयन हो रहा है? एनाइन हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरिजन किस चीज से करते हैं? जो चीज कॉमन है या जो चीज वेरिएबल है? जो चीज वेरिएबल है ना? जैसे देखो बच्चों, मान लो दो बच्चे हैं, है ना, दोनों बच्चों के फिजिक्स में नंबर मान लीजिए इक्वल आए, केमिस्ट्री में भी इक्वल आए, लेकिन बायोलॉजी में एक के 90 आए, दूसरे के 80 आए। तो बताओ डिसाइड किस सब्जेक्ट से हुआ? किस सब्जेक्ट से हुआ? बोलो बायोलॉजी से। तो हमेशा बच्चों जो चीज वेरिएबल है ना वो डिसाइड करती है। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, तो हमारे लिए यहां पर वेरिएबल चीज कौन है? यहां पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल एनाइन है बच्चों, इतना समझ में आया? वेरिएबल एनाइन है। ओके, अब एनाइन पर कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? ऊपर देख के बताओ फटाफट, गलत मत बताना। लेटिस एनर्जी डिपेंड, पक्का? एनाइन पर कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? लेटिस एनर्जी। तो मुझे एक बात बताओ कि LiF, LiCl, LiBr, LiI, बच्चों इस सीरीज में जब मैं इधर से इधर गया तो मुझे बताओ साइज ऑफ एनाइन बढ़ा, तो बोलो लेटिस एनर्जी डिक्रीज हुई? लेटिस एनर्जी डिक्रीज हुई क्या? लेटिस एनर्जी डिक्रीज हुई? बोलो सबसे ज्यादा डिक्रीज किसके लिए हुआ? सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट किस कंपाउंड के लिए हुआ? LiI के लिए हुआ। तो जिसके लिए लेटिस एनर्जी में जितना ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ तो बोलो उसकी सोल्युबिलिटी क्या आएगी? सोल्युबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी ना। अगर लेटिस एनर्जी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो, सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। कह सकते हैं? बोलो सोल्युबिलिटी। अब देखो बच्चों, अगर लेटिस एनर्जी कम हुई तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई? सोल्युबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई ना। अरे कुछ बच्चों ने गलत बोला था, समझ में आ गया क्या? तो बच्चों देखो, लेटिस एनर्जी डिक्रीज, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी राइज करेगी, राइज करेगी। तो देखो बच्चों, सोल्युबिलिटी ऑर्डर देखो, LiF, LiCl, LiBr और Li। समझ में आया? वापिस मैं एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में Li प्लस कॉमन है बच्चों, और जो एनाइन है वो वेरिएबल है। तो हमेशा वेरिएबल चीज से डिसाइड करेंगे। अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल एनाइन का साइज कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। तो आपने देखा था कि चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो चाहे लेटिस एनर्जी हो,
दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे अपन डाउनवर्ड जाएंगे लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब जब लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना, हो गई बच्चों। अब बच्चों सिंपल सा फंडा, अगर कोई कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल, अगर कोई कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है, इसका मीनिंग समझते हैं आप? अगर कोई कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर देन लेटिस एनर्जी। क्या ये बात सुनाई? अगर कोई कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ये बात सुना गई। अब एक बात सुनो, देखो अब थोड़े टाइम बाद आप क्या करोगे, आप जब ढंग से पढ़ोगे तो आप कहोगे सर देखो एल आई आई है ना, इसमें आई माइनस का साइज बड़ा है। आई माइनस का साइज अगर बड़ा है तो इसमें पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है ना। एल आई आई में आई माइनस का साइज बड़ा है, इसका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। बट बेटा एल आई आई के लिए हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही है, लेटिस एनर्जी पे डोमिनेट कर रही है। तो बोलो सोलिबिलिटी बढ़ गई ना, बोलो समझ आई बात? ठीक है। अब बताओ, अब अगर मान लीजिए मैं ये लेता हूं एक एग्जांपल, सेकंड। आप बताओ बच्चों, इसमें सल्फेट आयन क्या है, कॉमन है बच्चों। और आपका जो केटाइन है वो वो बच्चों वेरिएबल है। अब मुझे बताओ, बात सोच के बताओ कि अभी हमें बात केटाइन की करनी है। केटाइन पर कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? केटाइन पर हाइड्रेशन एनर्जी करती है बच्चों। पक्का कंफर्म? पक्का ना? अब मुझे बताओ, जब इस सीरीज में अपन इधर से इधर चले तो मुझे बताओ साइज ऑफ केटाइन बड़ा, बड़ा बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, है ना बच्चों। तो मुझे बताओ किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम हुई, फिर किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम हुई? वेरी गुड कनन मिड्डा, बेरिलियम सल्फेट के लिए हुई बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर जिसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, इट विल बी मोर सोल्यूबल। बोलो बच्चों, समझ में आया? है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर बेरिलियम सल्फेट हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लेटिस एनर्जी, so it will be maximum soluble among all sulfates of ठीक है ना, सेकंड ए के जितने भी मेटल सल्फेट है उसमें ये देखो बच्चों, PeSO4, MgSO4, CSO4, SrSO4 एंड ESO। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नीट और जेई में ये बहुत आता है एग्जाम्पल, बहुत पूछा जाता है। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें भी है ना ये दो सोल्यूबल है ना, ये सिर्फ दो ही सल्फेट सोल्यूबल है और ये तीनों सल्फेट इनसोल्यूबल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो सोल्यूबल है ना
इनका मतलब क्या हुआ, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी, लेटेंट एनर्जी ज्यादा हुई, और जो इनसोल्यूबल है ना, जो इनसोल्यूबल है, बोलो क्या होगा, इनसोल्यूबल के लिए क्या होगा बच्चों, लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा आ जाएगी बच्चों। तो देखो बच्चों सुनो, इसमें हमने क्या देखा, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि सल्फेट कॉमन है बच्चों, केटाइन वेरिएबल है, तो केटाइन पर कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है, केटाइन पर देखो हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपको पता है जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं, जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं वैसे वैसे रेडियस ऑफ केटाइन राइज करेगी, एनर्जी कम होगी। इसका मतलब बेरिलियम सल्फेट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम है बच्चों, बोलो, है बच्चों। तो इसका मतलब जिसके लिए हाइड्रोजन एनर्जी मैक्सिमम है वो ज्यादा सोल्यूबल हो। इसमें जो फर्स्ट टू सल्फेट है ना, फर्स्ट टू सल्फेट वो तो आपके सोल्यूबल है, और लास्ट जो थ्री सल्फेट है वो इनसोल्यूबल है बच्चों। समझ में आ गया, क्या ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए? देखो बच्चों सुनो, अब एक आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है ना, इसमें आयन लिथियम प्लस है बच्चों, दिख रहा है, इसमें कॉमन आयन लिथियम प्लस है। लिथियम प्लस, बोलो, एक स्मॉलर केटाइन है या लार्जर केटाइन है, बताओ, एक स्मॉलर केटाइन है या लार्जर है, स्मॉलर है ना बच्चों। अब आप देखो, अगर आपका कॉमन आयन स्मॉलर है तो सोलिबिलिटी देखो डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज करी ना, अगर कॉमन आयन स्मॉलर है तो सोलिबिलिटी डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज करी ना, है ना बच्चों, पक्का कंफर्म। अब बताओ, ये जो नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, इसमें कॉमन आयन कौन है, बताओ बच्चों, इसमें कॉमन आयन कौन है, सल्फेट है। सल्फेट कैसा एनाइन है, सल्फेट कैसा एनाइन है, स्मॉलर या बिगर, लार्जर है। अब बच्चों जब लार्जर है तो आप बताओ सोलिबिलिटी डाउनवर्ड जाने पर क्या हुई, सोलिबिलिटी डाउनवर्ड जाने पर क्या हुई, डिक्रीज हुई ना, हुई बच्चों। दो पॉइंट समझ में आए, अगर कॉमन आयन स्मॉलर है तो डाउनवर्ड जाने पर सोलिबिलिटी बढ़ा दो, अगर कॉमन आयन लार्जर है तो डाउनवर्ड जाने पर सोलिबिलिटी डिक्रीज कर दो। क्या समझ में आया, है ना, बोलो। अब देखिए, अब अगर मान लो, अगर मैं ऐसा लूं, देखिए मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, देखिए, इफ कॉमन आयन, है ना, इज स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर मतलब देखो कौन कौन से लेंगे अपन इसमें, Li प्लस, Na प्लस, A प्लस, है ना, आपके केटाइन ऑफ सेकेंड ए, है ना, फिर देखो O माइनस टू, F माइनस, OH माइनस, इतनों को स्मॉलर लेंगे। इफ कॉमन आइज स्मॉलर, स्मॉलर कौन कौन से हैं, लीना की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकंड ए के सारे केटाइन, फिर ऑक्साइड फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, ओफो, ऐसे याद रख लो, देखो OFO, ये हो गया ओफो, है ना। इफ कॉमन आइज स्मॉलर देन solubility increases down the group, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनको छोड़ के जो मैंने ऊपर आयंस लिखे, जो भी आ जाएगा वो फिर किस में कंसीडर होगा, इन आयंस को छोड़ के बाकी जो भी आयन आएंगे वो लार्जर होंगे। तो देखो बच्चों मैंने क्या बोला, इफ कॉमन आयन इज
लार्जर, है ना? ठीक है, देन solubility decreases down the group। ठीक है बच्चों, इन दो पॉइंट्स को कम से कम आप 5 बार एक बार रिपीट करो अपने दिमाग में फटाफट। इन दोनों पॉइंट्स को 5 बार रिपीट करो, ठीक है? फिर अपन इस पे देखो क्वेश्चन करते हैं। इनको बार बार आप देखें और बस इनको लगाना सीखें आप। हाँ भैया, क्या आपने पढ़ ली ये दोनों पॉइंट? क्या दोनों पॉइंट पढ़ लिए? महावीर चौधरी, महावीर चौधरी, क्या पढ़ लिए? चौधरी साहब, महावीर, महावीर पढ़ लिए क्या? अब बताओ, इसमें कॉमन आयन कौन है? इसमें कॉमन आयन कौन है? क्लोरीन है बच्चों, F माइनस है। अच्छा, ये स्मॉलर है या लार्जर है? स्मॉलर है। डाउनवर्ड जाने पर क्या करेंगे? डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज कर दें। तो देखो बच्चों, ऐसे कर दूं? बोलो, ऐसा कर दूं क्या? ऐसे कर दूं क्या? समझ में आया? अब बताओ बच्चों, NiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। बताओ, इसमें कॉमन आयन कौन है? सेकंड एग्जांपल में कॉमन आयन कौन है? OH माइनस है। स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर। स्मॉलर के केस में डाउनवर्ड पर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो बच्चों ऐसा आएगा, आएगा बच्चों? आ गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बताओ, कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन कौन है? OH। स्मॉलर या लार्जर? कॉमन आयन स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर। डाउनवर्ड क्या करेंगे? डाउनवर्ड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर अपन इस ग्रुप में देखें ना, ये इतने जो हाइड्रोक्साइड है ना, यहां तक ये ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल और लेस सोल्यूबल, या आप बोल सकते हो पार्शियली सोल्यूबल। ठीक है, जबकि ये जो होता है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सोल्यूबल है बच्चों, ये सोल्यूबल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट लेता हूं CSF, CSCl, CSBr, CSN। सोच के बताना, कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन कौन है? बोलो बच्चों। सीजियम है। सीजियम स्मॉलर या लार्जर? सीजियम लार्जर है। लार्जर है तो डाउनवर्ड जाने पर, डाउनवर्ड जाने पर इस बार क्या करेंगे? इस बार डिक्रीज करेंगे बच्चों। तो बताओ मैक्सिमम सोल्यूबल कौन हुआ? सीजियम फ्लोराइड। देखो बच्चों, इस पॉइंट से क्वेश्चन करोगे तो गलत होगा नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत करोगे, फिर कंफर्म है। अगर इससे करोगे तो आराम से हो जाएगा, और ज्यादा दिमाग लगाया ना तो पंगा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? आप में से कई बच्चे साइंटिस्ट हैं, अब उनको कितना ही समझा दो।
बताओ कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन कौन है? बेरियम। बेरियम कौन से ग्रुप का है? बेरियम कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का। सेकंड वालों को हमने क्या कंसिडर किया था? सेकंड वालों को हमने क्या कंसिडर किया है? स्मॉलर। स्मॉलर के केस में डाउनवर्ड जाने पर क्या होगी? स्मॉलर के केस में डाउनवर्ड जाने पर क्या इंक्रीज होगी? होगी बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या पिक्चर क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब बताओ नेक्स्ट। अगर मैं ऐसा लेता हूं, देखो बच्चों, NaF, NaCl, NaBr, NaI। बताओ बच्चों, कॉमन आइन है Na+। लीना क्या होती है? लीना क्या है? लीना की बोलो, स्मॉलर है। स्मॉलर में क्या होता है? डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज करती है ना? बेटा आराम से जवाब दो, गलत मत दो। बोलो। तो ये हो गया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी अगर आप गलत दे रहे हो ना, तो बेटा फिर आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बताओ कॉमन आइन कौन है? कॉमन आइन कौन है? Mg है। स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर। डाउनवर्ड क्या? डाउनवर्ड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब बच्चों देखो, सोचो, आपने अगर ढंग से उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है ना, तो आपका आंसर आ रहा है। देखो आप, अगर आपने उसको ढंग से आइडेंटिफाई भी कर लिया है ना, आंसर आ रहा है ना। अब बताओ बच्चों, इस बार कॉमन आइन नाइट्रेट है बच्चों। नाइट्रेट स्मॉलर था या लार्जर है? नाइट्रेट स्मॉलर या लार्जर? लार्जर। इस बार डाउनवर्ड जाने पर इस बार डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज करेंगे। करेंगे बच्चों, समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, सुनो। हाँ भैया, बताओ। देखो कितना अच्छा टाइम पास हो रहा है मेरा तो, है ना? आया समझ में? आया समझ में? बोलो। अब बताओ, जैसे मैं LiClO3 और मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ CaClO3। बताइए, LiClO3 CaClO3 कौन होगा मैक्सिमम? डिक्रीज करेगा? बोलो सही है। चलिए नेक्स्ट बताओ। कॉमन आइन कौन है? कॉमन आइन कौन है बच्चों? Br-। स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर या लार्जर? लार्जर है ना बच्चों? तो डिक्रीज करें तो क्या ये आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा। अच्छा, लक्ष्य बिश्नोई। लक्ष्य बिश्नोई बता भाई। लक्ष्य बिश्नोई। कॉमन आइन बच्चों सल्फेट है बच्चों।
सल्फेट है तो डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज कर देंगे। क्या समझ में आया? आया बच्चों? बताओ। डिक्रीज। अब देखो बच्चों, अगर आपने इन दो पॉइंट को ढंग से सुना तो आप क्वेश्चन आराम से करोगे, और ज्यादा रिसर्च करोगे ना तो बेटा गलत करोगे, मैं कंफर्म कह रहा हूं। अगर ज्यादा ही रिसर्च करना शुरू कर दिया ना तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन, है ना? डिक्रीज करेगा। अब देखो बच्चों, अब बताओ, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज करेगा। बीच वाले लिख लेंगे आप, बीच वाले लिख लेंगे। हाँ, कुमुद पॉलीएटॉमिक होगा तो ऑलमोस्ट डिक्रीज करता है आपका, है ना, OH को छोड़कर। ये लिख लेंगे, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना बच्चों? वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा बताओ। अब बताओ क्या होगा? डिक्रीज। अब बताओ। डिक्रीज। अब बताओ। डिक्रीज। इतने एग्जाम्पल समझ में आए बच्चों? क्या इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आए? सिंपल दो बातें ध्यान रखनी थी। ध्यान रखनी थी, समझ में आया? क्या बातें ध्यान रखनी थी? कि अगर कॉमन आयन स्मॉलर है ना? अगर कॉमन आयन स्मॉलर है, स्मॉलर में मैंने कौन कौन से बताए? लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, ठीक है? केटाइंस ऑफ सेकंड A और ऑफ OH माइनस, O माइनस और आपका F माइनस, तो डाउनवर्ड जाने पर बढ़ा देंगे एंड बाकी के केस में घटा देंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो सुनो, अब अगर अपन आगे बात करें, एक पॉइंट और समझो बच्चों, ठीक है? अब देखिए, अगर एक पॉइंट और सुनिए बच्चों, इफ नंबर ऑफ केटाइंस आर मोर देन number of anions, then solubility always increases downward without any exception। इस पॉइंट को समझो बच्चों, इस पॉइंट को समझ लीजिए आप ढंग से, कि अगर नंबर ऑफ कैटाइन नंबर ऑफ एनाइन से ज्यादा आ रहे हैं तो इस कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो बच्चों, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इनको आयोनाइज करूं तो मुझे क्या मिला? 2Li प्लस SO4 माइनस 2 मिला बच्चों। आप मुझे बताओ, केटाइन कितने हैं? दो हैं। एनाइन कितना है? एक है,
है बच्चों। तो नंबर ऑफ कैटाइंस नंबर ऑफ एनाइन से ज्यादा है, अरे ज्यादा है क्या? तो ऐसी कंडीशन जब भी आपके सामने आ जाए ना, आपको एक ही काम करना है बच्चों, डाउनवर्ड जाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ा दो बस, है ना, हमेशा। कोई एक्सेप्शन क्योंकि बच्चों देखो, अगर कैटाइन नंबर में ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? डोमिनेट करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी बच्चों? डोमिनेट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी बच्चों? समझ आई बात? तो आप देखिए इसमें, देखो कोई सा भी देख लीजिए आप, जैसे देखो 2Na+ और SO4, तो 2 सोडियम है और 1 सल्फेट है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया, Li2SO3, Na2SO3, K2SO3, Rb2SO3, CS2SO3। आप बताओ इसमें अगर आप देखोगे ना आइन क्या है बच्चों, देखो 2Li+ एंड SO3-2। बोलो नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा है क्या? नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा है क्या? तो इंक्रीज कर दे। तो बच्चों अब एक बात सुनो, अब आपको पता कैसे लगेगा? आपको पता कैसे लगेगा? देखो बच्चों बात सुनो, बहुत सिंपल सी, कि अगर एनाइन पे चार्ज 1 से ज्यादा आ रहा हो, है ना, जैसे देखो बच्चों SO4-2, SO3-2, CO3-2, है ना बच्चों, S2O3-2, CrO4-2, O-2, इन सब पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको? बताओ बच्चों, इन सब पे कितना चार्ज दिख रहा है? -2। अब अगर -2 को किसी भी फर्स्ट ए वाले से हमें न्यूट्रलाइज करना है ना बच्चों, तो फर्स्ट ए वालों पे तो चार्ज क्या है बच्चों? +1 ही है ना। फर्स्ट ए वालों पे चार्ज तो बच्चों +1 ही है ना। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि इसका मतलब हमें हमेशा और हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा चाहिए एनाइन से, नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा चाहिए ना। तो बोलो क्या होगा? सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। बोलो बच्चों। इसमें साइज नहीं देखना है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कैटाइन अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन एनर्जी वैसी डोमिनेट करेगी। अरे कैटाइन नंबर में ज्यादा है तो हाइड्रोजन एनर्जी डोमिनेट करेगी। और देखो बेटा, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपने इसमें ज्यादा रिसर्च किया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि Li2CO3, Na2CO3, है ना, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। अब बताओ, अगर अपन इसमें देखें तो बच्चों क्या मिल रहा है? देखो 2 Li+ और 1 कार्बोनेट आयन। तो देखो केटाइन के तो 2 है और एनाइन 1 है ना बच्चों। केटाइन 2 है और एनाइन 1 है, केटाइन ज्यादा है, बस बढ़ा दो। देखो बच्चों, मैंने सोल्युबिलिटी आपको सबसे सिंपल वे में पढ़ाई है, इससे सिंपल वे में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप YouTube पर चेक करना, आपको है ना मिलेगा क्या कोई ऐसा? क्योंकि सोल्युबिलिटी सबसे टफ टॉपिक माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। इसमें बहुत अलग अलग तरह के कंसेप्ट लगते हैं, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके पढ़ाने की कोशिश की है आपको एकदम। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको लर्न कर लो, उससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर उस तरह से पढ़ाई तो बहुत दिक्कत होगी आपको। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अगर आपने इसको जो मैं बता रहा हूं उतना ही अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। अनिरुद्ध व्यास, यूट्यूब पे फिजिक्स वाले की जो तू बोल रहा है उसका सोलिबिलिटी वाला टॉपिक देखना उससे, ठीक है बेटा, और फिर बताना।
ठीक है, अनिरुद्ध व्यास। महकप्रीत सारे नोट्स सेंड किए हुए। अगर बेटा किसी को नोट्स नहीं मिले ना तो आप मुझे बताना वापस, ठीक है। आपको अगर नोट्स नहीं मिले तो आप मुझे बताना। चलिए अब बताओ, देखो मुझे सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मेरे पास है Li2O, Na2O, K2O, है ना, Rb2O, CS2O, है ना बच्चों। आप बताओ, इसमें अगर आप ध्यान दो तो Li2O में क्या है, 2Li प्लस और O-2। नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा है बच्चों, ये समझ में आया, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, अभी तक जो हमने बात की है ना वो सिर्फ ग्रुप में की है ना बच्चों। अभी तक मैंने जो बात की है वो सारी की सारी ग्रुप में की है ना बच्चों। अब पीरियड में भी तो होगा ना बच्चों, पीरियड में भी तो होगा ना, बोलो। अब देखिए बच्चों, पीरियड के अंदर हम कैसे बताएंगे, तो सुनिए। देखिए, अगर अपन बात करें, है ना, अगर आपको पीरियड के अंदर पता करना हो, ठीक है, आपको डी और पी ब्लॉक का पता करना हो या बेरिलियम हैलाइड का पता करना हो, तो जो कंसेप्ट काम आता है वो काम आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पढ़ाया था मैंने, देखो मैं एक बार लिखता हूं, पहले पॉइंट लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, पोलराइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स solubility of halides of beryllium, compounds of P and D block, and solubility solubility in a period from left to right। देखो बच्चों, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया ना, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, आप ध्यान दीजिए, जब आज अपन ने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने एक चीज लिखी थी, देखो क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सोल्यूबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक। ध्यान दो बच्चों, इस बात को ध्यान दो। अगर आपको एस ब्लॉक की सोल्यूबिलिटी एक्सप्लेन करनी है ना तो आपको इन दो चीजों पे जाना है, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी पे जाना है बच्चों। समझ में आ रही बात? अगर आपको एस ब्लॉक की सोल्यूबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी, सिर्फ बेरिलियम के कंपाउंड्स को छोड़कर। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लेकिन अब देखिए, अगर आपको किसका, मैंने बोला, देखो अब मैंने क्या लिखा है, बेरिलियम के कंपाउंड्स, पी और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स, और पीरियड में अगर कंपेयर करना है तो अब क्या यूज लेंगे, अब क्या यूज लेंगे बच्चों, पोलराइजेशन। अब देखो बच्चों सुनो, पोलराइजेशन आपने पढ़ा है, याद है? देखो बच्चों, पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर राइज होते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर राइज अगर होंगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी ना, करेगी बच्चों? अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि पोलराइजेशन, बोलो, साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलराइजेशन चार्ज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना बच्चों? पोलराइजेशन चार्ज ऑफ कैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलराइजेशन, है ना,
साइज ऑफ कैटाइन के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पढ़ा रखा है, ये पढ़ा रखा है बच्चों, बोलो ये बताया मैं आपको। अब देखो बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना बच्चों। चलिए सुनिए, देखो AgF, AgCl, AgBr, AgF। आप मुझे बताओ क्या ये डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हुए? Ag कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। अब जैसे डी ब्लॉक आया आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? पोलराइजेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, ध्यान दो, इस सीरीज में आप दिख रहा है कि साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है बच्चों, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ एनाइन बच्चों इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, बोलो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, करेगा बच्चों। तो ये आता है, समझ में आया? अब देखिए बच्चों, ये सिर्फ AgF है ना, है ना, AgF है ना, ओनली वाटर सोल्यूबल हैलाइड ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर का वाटर सोल्यूबल हैलाइड सिर्फ एक ही है, AgF। बाकी ये जो तीनों है ना, AgCl, AgBr, AgI, ये ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, समझ आ गया? ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, बताओ Pb कौन से ब्लॉक का है? Pb कौन से ब्लॉक का है? Pb कौन से ब्लॉक का बच्चों? क्या बात है, कई बच्चे तो डी ब्लॉक बता रहे हैं, बताओ छा गए तुम तो। अरे पढ़ लो रे, क्यों माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो तुम? पी ब्लॉक का है ये, ग्रुप 14, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक का है, तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा? पोलराइजेशन, बोलो पोलराइजेशन चेक करेंगे। अरे पोलराइजेशन चेक करेंगे ना, तो बताओ अगेन ये ऑर्डर आएगा क्या? ये ऑर्डर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि I माइनस का साइज बड़ा है, ज्यादा पोलराइज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ये बोलूं HgF2, HgCl2, HgBr2, HgI2, Hg कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है बच्चों। तो बोलो क्या ऐसा आ जाएगा? क्या ऐसा आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अब बताओ FeCl2, FeCl3, अब बताओ बच्चों किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई? सोच के बताना। देखो बच्चों, ये सामने लिखे पॉइंट कि कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, है ना, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। देखो बच्चों सुनो, यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ +3 आ रहा है, आ रहा है बच्चों। तो Fe+3 का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होए, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? FeCl3 की कम आएगी ना, तो ज्यादा किसकी आएगी? FeCl2 की। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों FeCl2 FeCl3 में से क्लियर हुआ क्या? F+3 कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, बताओ कौन ज्यादा सोल्यूबल? फर्स्ट वाला, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि SnCl2, SnCl4, अब बताओ। इतना आसान है यार,
अगर आप इन चीजों को ध्यान से सुन लोगे ना, उतने भी तुम्हारे तो नैया पार हो जाएगी। हाँ बताओ भैया। PbCl2 PbCl4 हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब बताओ चलो। अब कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, सोच के बताना। रिया सहगल बताओ। ऑक्साइड और सल्फाइड, विच विल बी मोर सोल्यूबल? Ag2O और Ag2S? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, अगर अपन इसमें साइज देखें तो इसका एनाइन का साइज बड़ा है बच्चों। बोलो साइज बड़ा है ना? वेरी गुड दक्षिता बिट्ठू, वेल डन बेटा, है ना? अब देखो बच्चों बताओ, NaCl एंड CuCl, NaCl एंड CuCl। देखो बेटा, एक बात दिमाग में फिट कर लो आप हमेशा के लिए। मैंने आपको एक बात बोली थी कि बच्चों डी ब्लॉक के जो कैटायन है ना, उनकी पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक से हमेशा ज्यादा आती है ना? तो जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, है ना, उनका क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी कम होगी बच्चों। देखो आपके सामने दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, देखो। D block cations have more polarizing power than S block cation. It means compound of D block have more covalent character than S block compound. ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? पढ़ाया था क्या कभी? आपको पढ़ाया था? याद है क्या? अरे वाह। तो बदलो, जिसमें पोलराइजिंग ज्यादा हो रही है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना? तो बोलो ये आएगा। ठीक है। अब बताओ बच्चों, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, ये बेरिलियम के हैलाइड है। बेरिलियम के हैलाइड में भी मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? पोलराइजेशन, है ना? बोलो। बेरिलियम के हैलाइड मैंने इसी पॉइंट में लिखा था, देखो ये देखो। पोलराइजेशन किस किस में ध्यान रखना है? देखो बच्चों, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम दिख रहा है, कंपाउंड्स ऑफ P and D ब्लॉक, split in a period from left to right। अब वेरी गुड कनिका मैदान, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि अगर आप इसमें चेक करो, है ना, देखो बच्चों, साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो बच्चों सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। करेगी क्या? करेगी क्या बच्चों? पक्का? ठीक है। अब बच्चों बताओ, कौन बताएगा, देखते हैं। बताओ इसमें से ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? प्रज्ञा फलोदिया, प्रज्ञा फलोदिया, फलोदिया जी बताओ। फलोदिया जी बताओ। फलोदिया जी बताओ। बच्चों देखो, एक बात बताओ, आप इसमें पोलराइजेशन क्यों अप्लाई कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। अरे ये एस ब्लॉक का हो गया अब, सोडियम एस ब्लॉक का है। चेक, सोडियम एस ब्लॉक का है। मैंने यहां करवा दिया, इसका मतलब आप पोलराइजेशन कर देंगे हैं क्या? बोलो।
अरे बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? देखो बच्चों, इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप बताओ, Na+ दोनों में कॉमन है क्या? Na+ दोनों में कॉमन है? कॉमन है बच्चों। कॉमन कौन है? केटाइन है। और केटाइन स्मॉलर है। केटाइन स्मॉलर है बच्चों। ये बात समझ में आई? इसका मतलब स्मॉलर केटाइन है। ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, फिर कंपेयर क्या करना पड़ेगा? हमें लेटिस एनर्जी को कंपेयर करना पड़ेगा। हमें लेटिस एनर्जी को कंपेयर करना पड़ेगा ना। एनाइन डिफरेंट है, तो लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? वेरी गुड कनन मिड्डा, बहुत बढ़िया बेटा। एनएफ की ज्यादा हुई ना। तो बेटा जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा हुई ना, वो वाटर में क्या हुआ? अरे वो वाटर में क्या हुआ? लेस सोल्यूबल हुआ ना भाई लोगो। वापस सुनो। देखो, ये एग्जांपल जैसे ही मैंने इस हेडिंग में कराया, बच्चे पोलराइजेशन कर रहे हैं। बेटा सोडियम कौन से ब्लॉक का है? डिसाइड करो पहले आप लोग। एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? एस ब्लॉक आते दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलो, कौन सी एनर्जी आनी चाहिए? कौन सी आनी चाहिए? लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अब चेक करो, देखो इसमें क्या है। इसमें बच्चों आपका एनाइन कॉमन नहीं है, एनाइन डिफरेंट है। तो एनाइन पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? लेटिस एनर्जी, है ना? तो बच्चों ये तो कंफर्म है ना। अब आप इतना तो समझ रहे होंगे। देखो बच्चों, साइज की बात करें तो BF4- का साइज तो बड़ा होगा। होगा ना बच्चों? देखो, BF4 का साइज बड़ा होगा ना। होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा ना? क्यों? दिख रहा होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। हम्म। अब जिसका साइज बड़ा है उसकी लेटिस एनर्जी कम हुई, और जिसकी लेटिस एनर्जी कम हुई उसकी वाटर में सोलिबिलिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। समझ आया? समझ में आया क्या? बेटा रटो मत, चीजों को समझो प्लीज। चीजों को समझोगे तो मतलब आएगा आपको समझ में ढंग से। अच्छा ये बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, LiCl और NaCl, वाटर में सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वाटर में सोलिबिलिटी NaCl की ज्यादा होगी, है ना? होगी क्या? क्योंकि LiCl में क्या डेवलप हो रहे हैं? LiCl में क्या डेवलप हो रहे थे? कल पढ़ाया था क्या? कल परसों पढ़ाया था सही। LiCl में क्या डेवलप हो जाते हैं? LiCl में डेवलप हो जाते हैं, कल कहीं पढ़ाया था शायद, कोवलेंट करेक्टर, है ना बच्चों? देखो बताऊं आपको? हाँ, देखो यार, बहुत ही पढ़ा दिया आपको तो। ये देखो, ये आ गया कोवलेंट कंपाउंड ऑफ लिथियम। दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? देखो, है ना? अब देखो बच्चा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं वाटर में तो ये सोलिबिलिटी आई, है ना बच्चों? अब बताओ मुझे, अगर मैं पूछूं सोलिबिलिटी इन एसीटोन या pyridine, ये एसीटोन और pyridine बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बताओ क्या होगा? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन होगा? इसका रिवर्स कर देंगे, है ना? LiCl और NaCl, है ना बच्चों? तो ये मैंने पढ़ाया आपको सोलिबिलिटी का। अब अपन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो कल करेंगे। आज देवाशीष ने बहुत अच्छे रिप्लाई